चिकन शाशलिक विद फ्राइड राइस, 100% रेस्टोरेंट जैसा जायका अब आपके किचन में। रेसिपी तो बहुत है पर मेरी ये रेसिपी सबसे अलग है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको वो तमाम राज, वो सीक्रेट ट्रिक एंड टिप्स जिसे इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट में शेफ सिर्फ 10 मिनट में मजेदार चटपटा शाशलिक और फ्राइड राइस बनाकर तैयार कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है चिकन शाशलिक ग्रेवी विद फ्राइड राइस। फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको रेस्टोरेंट जाकर चिकन शाशलिक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी आसान और सिंपल रेसिपी है, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले हमने यहाँ 750 ग्राम चिकन बोनलेस लेना है और इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे स्ट्रेन कर लेंगे। उसके बाद इसे मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च शामिल की है फ्रेश, 1 टीस्पून मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स शामिल की है, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून मैंने लहसुन पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सफ़ेद सिरका यूज़ किया है यानी वाइट विनेगर, और 1.5 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे शामिल किया है सोया सॉस। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छी तरह से कोट हो जाएं, मिक्स हो जाएं। उसके बाद हमने इसे मैरिनेट करके रखना है। एटलीस्ट कम से कम आपने इसे आधे घंटे ज़रूर मैरिनेट करना है। इस तरह जो चिकन है, जो गोश्त है, वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाते हैं और चिकन का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है वो डेवलप होता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है आप जो भी बनाते हैं। इसके बाद हमने सबसे पहले चावलों को भिगो लेना है ताकि चावल अच्छी तरह भीग जाएं और खिले खिले ज़बरदस्त बने। मैंने यहाँ बासमती राइस लिया है। कोई से भी आपने ग्लास लेना है, उससे नाप कर आपने 2 ग्लास चावल भिगो लेने हैं। और अगर वज़न में देखें तो ये आधा किलो चावल है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे चावल ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसे भिगो देना है ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाएँ। अब हमें शाशलिक तैयार करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम शाशलिक की ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून चॉप लहसुन शामिल किया है। लहसुन को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। लहसुन को हमने ऑयल में फ्राई करना है। आपने इसे खुशबू आने तक फ्राई करना है। इसे डार्क गोल्डन बिल्कुल नहीं करना है। बस जैसे ही इस पर हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर प्यूरी। मैंने यहाँ 3 अदद टमाटर को अच्छी तरह से ब्लेंड करके यहाँ पे शामिल किया है और इसे हमने टमाटर को लहसुन के साथ बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, इसे भूनना है ताकि इसका जो पानी है, जो इसका मॉइस्चर है, वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, बहुत अच्छी तरह से लहसुन के साथ पक जाए। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर डेवलप होगा, बहुत ही बेहतरीन सा। इसे पकाते हुए आपको बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब आप इसे फ्राई करेंगे लहसुन के साथ तो बहुत प्यारी खुशबू आएगी। तो हमने इसे इतना फ्राई करना है कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए और ये बिल्कुल कम्प्लीटली अच्छी तरह से जो है इस तरह प्यूरी फॉर्म में आ जाए। ये देखें। इसके बाद हमने शामिल करना है, यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप शामिल किया है। फ्रेंड्स, अगर आप टोमेटो प्यूरी शामिल करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ टोमेटो केचप से शाशलिक तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने हाफ कप टोमेटो केचप यूज़ करना है। क्योंकि हमने यहाँ बजट फ्रेंडली रेसिपी तैयार करनी है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी यूज़ की है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चिली सॉस यूज़ किया है। इससे शाशलिक की ग्रेवी जो है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी को जो है वो अच्छी तरह से पकाना है ताकि वो पक जाए बहुत बेहतरीन तरीके से। बाकी सॉस और टमाटर केचप जो है वो हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी वो कुक होता है। मज़ीद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून शुगर और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ चिकन पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई शामिल की है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है ताकि इसका बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा कलर आए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि ये मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ और ये ग्रेवी जले ना। इसे हमने कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेना है, पका लेना है। अब ये तैयार है। अब हमने इसमें ग्रेवी अपने हिसाब से लगानी है। मैं यहाँ पे मज़ीद 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा भी हमने थिक नहीं रखनी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। 1 मिनट के लिए हमने इसे कुक कर लेना है ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। यकीन करें फ्रेंड्स,
साशले ग्रेवी की इतनी आसान रेसिपी, इतनी सिंपल रेसिपी आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी से आप रेस्टोरेंट से भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन साशले घर पे बना सकते हैं। ग्रेवी को मज़ीद हमने थिक करने के लिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें हमने 3 से 4 चम्मच पानी शामिल करना है और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे हमने ग्रेवी में ये शामिल करना है और इसे पकाना है। कम से कम हमने इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हमने एक पैन लेना है, इसमें 1 से 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर वेजिटेबल को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि ये क्रंची रहें। यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं 2 अदद, इसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिए हैं। प्याज को हमने क्यूब्स में कट कर लिया है और शिमला मिर्च को। टमाटर और शिमला मिर्च की बीज को हमने रिमूव कर लेनी है। वेजिटेबल की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। आपने तकरीबन 40 से 45 सेकंड तक इसे फ्राई कर लेना है ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए और ये क्रंची रहें। लेकिन आपने वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से टमाटर की जो स्किन है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी और इसका लुक ख़राब हो जाएगा। तो आपने बस इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे पैन से। फ्रेंड्स, आप कुकिंग करते हुए जब छोटी छोटी सी टिप्स को याद रखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप बहुत ही बेहतरीन कुकिंग कर लेते हैं। वेजिटेबल निकालने के बाद इसी पैन में हमने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करना है। उसके बाद हमने मैरिनेटेड चिकन इसमें शामिल कर देना है और इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना है, चिकन अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाएंगे। पहले आपने फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने से इसका बहुत ही बेहतरीन टेस्ट डेवलप होता है, तो आपने पहले इसे फ्राई करना है। उसके बाद लो फ्लेम पे इसे कुक करना है, पका लेना है ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए, गल जाएँ। देखिए, हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया है, बट ये खुद ही पानी रिलीज़ कर रहा है जो चिकन का अपना पानी है, ये इसी में ही गल जाएगा। अब हमने कवर लगा के इसे रख देना है। 7 से 8 मिनट लगेंगे, चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें, ज़बरदस्त तरीके से हमने चिकन को गला लिया है। 2 से 3 दफ़ा चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है वेजिटेबल जो हमने फ्राई करके रखी हैं, ताकि दोनों चीज़ें तैयार हो जाएं और चिकन और वेजिटेबल का फ्लेवर जो है वो आपस में मिक्स हो जाए, एक दूसरे में आ जाए ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए, हमने इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पका लेना है। फ्लेम हमने यहाँ पर ऑफ़ नहीं किया है, फ्लेम ऑन है। 2 से 3 दफ़ा इसे चलाते हुए हम पका लेंगे, हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इतनी देर में ग्रेवी भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हमने जो चिकन और वेजिटेबल तैयार करके रखा है वो हम इस ग्रेवी में शामिल कर देंगे। देखें कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की। जब भी आपको किसी सॉस की कंसिस्टेंसी को चेक करना हो तो इसी तरह स्पैचुला में लेकर आप चेक कर लें कि वो ठहर रहा है या नहीं। अगर सॉस इस तरह से स्पैचुला पे ठहर जाए तो इसका मतलब है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह हमने ये भी चेक कर लिया है। चिकन और वेजिटेबल शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम मिक्स करते हुए हम यहाँ पर पका लेंगे। सारी चीज़ों को ग्रेवी में मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर कम से कम भी 1 से 1.5 मिनट तक इसे पकाना है ताकि सारी चीज़ों का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो एक दूसरे में आ जाए अच्छी तरह से। 1 से 1.5 मिनट तक इसे रखेंगे, उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। अब हमने राइस तैयार करने के लिए सबसे पहले अंडों को फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ 3 अंडे लिए हैं। अंडे बड़े साइज़ के हैं तो मैंने यहाँ 3 लिए हैं। आप चाहें तो 4 अंडे भी ले सकते हैं और आप चाहें तो अंडों को अलग अलग तोड़कर फिर शामिल करें ताकि अगर अंडा ख़राब हो तो बाकी अंडे उसकी वजह से ख़राब ना हो। 1/4 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है और 1 पिंच मैं यहाँ पे फूड कलर शामिल कर रही हूँ। फिर से अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। फूड कलर शामिल करने से इससे बहुत प्यारा सा कलर आएगा, बहुत खूबसूरत सा अंडा फ्राई होगा आपका। मैंने यहाँ ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है, आप चाहें तो येलो भी कर सकते हैं। अब हमने एक पैन लेना है, इसमें 3 से 4 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है वरना अंडा डालते ही जलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं बट इनका ख्याल रखने से आपकी कुकिंग बहुत बेस्ट हो सकती है, तो इन सारी बातों का ख्याल रखा करें। जब एक साइड प्यारा सा कलर आ जाए तो हम इसके साइड चेंज कर देंगे। आपने अंडों का कलर अपने हिसाब से लाइट या डार्क करना है। बहुत ज़्यादा आपने अंडों को ब्राउन कलर नहीं देना है वरना ये जले जले से लगेंगे। बस खूबसूरत सा कलर आ जाए आप इसकी साइड चेंज कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके पीसेस कर लेना है अपनी पसंद के मुताबिक।
ज़रूरी नहीं है सेम साइज़ और सेम शेप में हो, अनइवन आप जैसे चाहें इसको पीसेस में कट कर लें। आप चाहें तो इसे प्लेट में निकाल कर भी पीसेस कर सकते हैं ताकि अच्छी तरह से हो जाए। जिन लोगों को अंडे पसंद नहीं है, इसकी स्मेल पसंद नहीं है, वो चाहें तो अंडों को यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ वेजिटेबल से आप राइस तैयार कर सकते हैं। राइस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कैरेट्स यानी गाजर। 1 ही कप मैंने यहाँ पे शामिल किया है, इस तरह से जूलियन में, ताकि ये राइस में जो है बहुत अच्छे लगें, खूबसूरती भी आए टेस्ट के साथ साथ। आपने गाजर को यहाँ 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1.5 कप जो है वो गोभी शामिल कर रही हूँ। गोभी को भी हम 30 से 40 सेकंड के लिए यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद गोभी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। वेजिटेबल को हमने फ्राई करनी है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये क्रंची रहें। अगर आप वेजिटेबल को फ्राई नहीं करते हैं तो राइस में जाने के बाद ये मैश हो जाती हैं, बिल्कुल ही नज़र नहीं आती हैं। तो आप फ्राई करना ज़रूरी है ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए और ये क्रंची नज़र आए। इसके साथ ही हमने इसमें चावल शामिल कर देना है। चावलों को हमने बॉईल करके रखा है। 95% तक आपने चावलों को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। चावलों में आपने सिवाय नमक और ऑयल के कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिर्फ नमक और ऑयल के साथ इसे बॉईल करना है। ऊपर से हमने जो अंडे तैयार करके रखे हैं वो शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पर वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। आपने यहाँ सोया सॉस यूज़ नहीं करना है वरना राइस जो है वो काले होने लगेंगे। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर कुटी काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। आपने काली मिर्च का पाउडर शामिल नहीं करना है वरना आपके राइस जो हैं वो काले हो जाएंगे। आपने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। 1/4 टीस्पून मैंने मज़ीद यहाँ नमक शामिल किया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ चाइनीज़ नमक यानी अजीनोमोटो शामिल किया है। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है राइस के साथ। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से मिक्स नहीं करना है, आराम से मिक्स करना है ताकि चावल जो है वो टूटे ना। फ्लेम मैंने यहाँ पे बिल्कुल लो रखा हुआ है। लास्ट में हमने यहाँ पे हरी प्याज शामिल कर देनी है। बहुत ही क्रंची सी लगती है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। ये परफेक्ट तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस एंड चिकन शाशलिक ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है आपने मेरी इस रेसिपी से एक बार ये ट्राई कर लिया ना तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे और बस घर में ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।